कहानी की शुरुआत होती है एक डार्क, खून से सनी हुई टोम से। पत्थरों की दीवार के सहारे आधा शरीर टूटा फूटा पड़ा है एक बंदा, बस आखिरी सांसें गिन रहा है। नीचे से उसका पूरा लोअर बॉडी गायब है। चारों तरफ मॉन्स्टर्स की लाशें पड़ी हैं और सामने खड़ा है एक विशाल, जहरीला सांप। वो लड़का अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, क्या मैं ऐसे ही किसी कुत्ते की तरह मर जाऊंगा? वो अपना इंट्रो खुद देता है। मेरा नाम है शिवजीवन, उम्र 38 साल, और शायद आज मेरा आखिरी दिन है। सबसे बड़ी बात, जिसने मुझे इस मौत की गुफा में फेंका, वो कोई दुश्मन नहीं, मेरा अपना बॉस है, वो कमीना शिवकन। फ्लैशबैक में हमें दुनिया दिखाई जाती है जहां 2025 में पहली बार टोम्स प्रकट हुए थे। जब भी ये टोम्स आते, जमीन हिल जाती, भूकंप आते। इन टोम्स के अंदर मिलते थे रेलिक्स, ऐसे आर्टिफैक्ट्स जिनमें दुनिया बदलने की ताकत थी। जिनके पास रेलिक, उनके पास पावर, पैसा और अथॉरिटी। शिव जीवन लेट स्टार्ट करने वाला था, पर किस्मत से उसे एक आर्कियोलॉजिकल रेलिक मिला। ऐसा रेलिक जो बाकी रेलिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। उसे लगा, अब मेरी किस्मत बदलने वाली है, मैं भी टॉप टोम राइडर बनूंगा। लेकिन असली दुनिया इतनी आसान नहीं थी। बड़े माइनर ग्रुप्स ने कानून बना दिया कि सिर्फ वही या उनकी परमिशन से कोई रेलिक यूज कर सकता है। मजबूरी में हमारा बंदा ज्वाइनिंग कर लेता है एक बड़ी कंपनी, STK BM, जिसका CEO है शिवकन। शुरू में लगा था अच्छी जॉब है, लेकिन असल काम क्या निकला? कभी स्मगलिंग, कभी चोरी, कभी दूसरों पर नजर रखना। और सबसे रिस्की जॉब, टोम ड्राइवर, जो टोम में घुसकर रेलिक निकाल कर लाता है। उसके आर्कियोलॉजिकल रेलिक की वजह से शिवकन दुनिया का सबसे तगड़ा रेलिक यूजर बन गया और बाहर की दुनिया में चोर कहलाने लगा हमारा MC। अब वही बॉस उससे डरने लगा था कि ये बंदा कभी मेरे खिलाफ ना हो जाए। इसी डर की वजह से उसने उसे इस घातक मिशन पर भेज दिया जहां अभी वो आधा मरा पड़ा है और सामने से वो जहरीला सांप फिर से अटैक करने को रेडी है। तभी अचानक अंधेरे में से एक अजीब सी आवाज गूंजती है। जैसे ही सांप उसके ऊपर झपटता है, हवा में एक ठंडी, ताने मारती आवाज गूंजती है, तुम इंसान सच में बहुत शोर मचाते हो। शिवजीवन चौंक कर पूछता है, कौन है? सामने आ। आवाज हंसती है, ओहो, तुम मेरी आवाज सुन भी सकते हो, इंटरेस्टिंग। हमारा MC समझ जाता है कि यह किसी रेलिक की आवाज है। पहले भी उसने बहुत से रेलिक्स की फुसफुसाहट सुनी थी। वो गुस्से में बोलता है, तुम जो भी हो, मुझे यहां से निकलने दो, वरना चुप रहो। रेलिक बोलता है, तुम इस हालत में कहां जाओगे? तुम्हारा आधा शरीर गायब है। तुम्हारे पास अच्छे स्किल्स थे, पर अब तुम बस कुछ पलों के मेहमान हो। शिवजीवन की आंखों में गुस्सा भर जाता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैंने इस दुनिया में क्या क्या झेला है। मैं ऐसे नहीं मरूंगा। जब तक सांस चल रही है, उस गद्दार बॉस शिवकन को तो मैं नर्क में घसीट के ले जाऊंगा। उसका जुनून देखकर वो आवाज ठहाका लगाती है, इंसान, तुमने मुझे इंप्रेस किया। तुम जैसे टैलेंट को ऐसे मरते देखना वेस्ट होगा। चलो, तुम्हें एक मौका देता हूं। देखना है इस बार तुम सच में थ्रोन तक पहुंच पाते हो या नहीं। अचानक हमें एक काला कौवा दिखाई देता है, जिसकी पीठ के पीछे तेज रोशनी चमकने लगती है। सब कुछ सफेद धुएं में डूब जाता है। अगले ही पल हमारा MC झटका खाकर उठ बैठता है। वो अब टोम में नहीं, एक छोटी सी कुर्सी पर बैठा है। सामने टेबल, बगल में मोटा सा पुलिस वाला चिल्ला रहा है, ए भाई, मेरे पास पूरी रात नहीं है, नाम लिख, यहां साइन कर, घर भी जाना है। शिवजीवन सोच में पड़ जाता है, क्या मैं सपना देख रहा हूं या वो क्रो सच में मुझे कहीं भेज कर लाया है? दीवार पर नजर जाती है, कैलेंडर टंगा है, 1 जनवरी 2025। वो दंग रह जाता है, ये तो वही दिन है जब पहली बार टोम दुनिया में प्रकट हुए थे। क्या मैं सच में 15 साल पीछे टाइम में आ चुका हूं?